हेलो गाइस, वीडियो 10 में है। क्वेश्चन ऐसे पॉइंट 24 है। बारंबारता बहुभुज खींचना। तो यहां भी मान लो एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है जहां पर ये वर्ग अंतराल सतत में है। तो आपको पहला काम है आयत चित्र बना लेना। ठीक है, आयत चित्र यहाँ पर जैसा कि हम वीडियो 23 में बताए थे कि आयत चित्र कैसे बनता है। तो हमने इकाई भी यहाँ पर y का इकाई क्या लिखा है 10, यानी एक खंड, इसमें 10 गो पॉइंट होता है। तो ये पूरा मिलके एक खंड हुआ। एक खंड में के बदला में हुआ क्या 10 x अक्ष पर, और y अक्ष में हमने फिर वही रखा है, यानी ये लंबाई में पूरा के बदला में 5, यानी इसमें 2 गो के बदला में 1 गो हुआ। यहाँ 1 के बदला में 1 के है। ठीक है, तो इकाई अपना हमको शो कर देना है। तो फिर अब बारंबारता बहुभुज क्या होता है, ये तो आयत चित्र हो गया। तो बारंबारता बहुभुज में पहले आयत चित्र जैसा हम बना सकते हैं, बिना आयत चित्र बनाए हुए भी बना सकते हैं। तो पहले हम आयतीय चित्र से कैसे होगा सो देखने की बात है। तो अब ये तो वर्ग अंतराल का देख रहे हो, हमको यहाँ पर मध्य बिंदु ले लेना है। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु कहो इसको, चाहे मध्य मान कहो, मध्य मान, इसी का नाम होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न, प्लस क्या होता है निम्न सीमा, अब पूरा दोनों का योग बटा में 2 होता है। ठीक है, हम इसके बारे में पहले ही बेसिक में ही बता चुके हुए हैं। तो 0 और 10 का वर्ग चिन्ह क्या होगा या मध्यमान क्या होगा? तो कितना होगा 5 होगा। इसका भी क्या होगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर ऊपर में लिख देते हैं 5, यहां पर क्या हो जाएगा 15, इसका क्या हो जाएगा 25, है ना। इसका क्या हो जाएगा 35, है ना। इसका क्या हो जाएगा 45, इसका क्या हो जाएगा 55, इसका क्या हो जाएगा 65, इसका क्या हो जाएगा 75। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर भी आपको लाइन रहता है, ना बोले कि द्विखंड का बीच में एक ठो डीप रहेगा, ऐसे रहेगा खड़ा। तो यहां भी एगो लाइन आपको होता है। ठीक है, ये हो गया इसका मध्य बिंदु। यहां भी उसी ढंग से डीप रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य बिंदु। यहां भी क्या हो जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। यहां भी इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। यहां भी इसका क्या होगा मध्य बिंदु होगा। यहां भी मध्य बिंदु, यहां भी मध्य बिंदु, यहां भी मध्य बिंदु। ठीक है ना। जो बीच वाला लाइन है उसको हम माने उससे खींच देते हैं। ये लाइन हमको खींचने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी ग्राफ पेपर में खींचा होता है। हमारा काम है सिर्फ यहाँ पर मध्य बिंदु अंकित कर देना। ठीक है, ये अंकित हो गया। तब क्या करते हैं, पटरी से रख करके इसको मिला दो, पटरी से इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, इससे हर बगल वाला को पटरी से मिला देना है। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे ये मिल गया, हो गया आपका। इसको बहुत करेगा तो क्या करेगा, यहाँ का अब अगर 80 से क्या होता है 90 होता तो यहाँ मध्य बिंदु होगा, तो इससे इसको मिला दो। ठीक है, इसका भी अगर बात करोगे तो अब यहाँ पर क्या होता है -10 होता है, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ आता है, इससे इसको मिला दो। डॉट डॉट से मिला सकता है, यहाँ इसको डॉट डॉट से मिला देना है। ठीक है, ये तो मेन हो गया, यहाँ डॉट डॉट कर दो। ये आपका बारंबारता बहुभुज
तैयार है। ठीक है, ये बात को समझ गए। अब हम अगर ये वर्ग अंतराल ना दे करके यहां पर वर्ग चिन्ह दिया रहता, क्या दिया रहता, वर्ग चिन्ह चाहे मध्य मान दिया रहता, यही क्या 5, ये 15, 15, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। तो हमको ये आयत चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर क्या करेंगे, इसी को हम अंकित करेंगे। यहाँ पर 5, 10, 25, 35, 45, 55 जो वर्ग चिन्ह हम निकाले हैं वर्ग अंतराल का, तो इसी को यहां पर अंकित कर देना है। ठीक है, और बराबरता तो वही रहेगा। 5 का कितना 11, तो 11, 15 का यहां पर, अब ये जो देख रहे हो आयत वाला नहीं रहेगा, और केवल यही खींचा हुआ जो है वो आपको यहां पर रहेगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न टाइप का सवाल हो सकता है, लेकिन तरीका वही होता है। ठीक है, अब रह गया किसको बारंबारता बहुभुज क्यों कहते हैं। तो आपको मालूम है कि बहुभुज किसे कहते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो ये जो आकृति बना घेर देने के बाद, तो अंदर वाला इसमें कितना भुजा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो भुजा हो गया, और ये अक्सर इधर घिरा हुआ है, तो 9 भुजा वाला ये बहुभुज हो गया है। और किसका है ये, बारंबारता का आलेख है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बारंबारता बहुभुज। और भी बात जानो, क्षेत्रफल, तो अगर ये आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही इस बहुभुज का भी क्षेत्रफल होगा। देख रहे हो आयत में कुछ कट गया है, तो फिर यहाँ पर जुड़ियो गया है, यहाँ भी कट गया है, तो फिर यहाँ पर जुड़ गया है। तो जितना आयत का क्षेत्रफल होता है उतना ही इस बहुभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, छायांकित करने की बात होगी तो पूरा तल को एक ही कलर में यानी सबको छायांकित किया जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से निरूपण हम करते हैं। क्लास 10 में तो इसकी आवश्यकता बहुत कम है, लेकिन 10 के पहले वाले क्लासों में इस सभी को जानना है। तो चूंकि आप एज ए विद्यार्थी आप अब 10 तक का जितनी बात आपको जानना है वो सब जब आगे क्लास में जाओगी तो इस सब की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे जिस परीक्षा की तैयारी करो, किसी कंपटीशन की बात करो, किसी नौकरी वाले की बात करो, रेलवे में जाओ या बीपीएस की तैयारी करो या कहीं भी करो, तो ये सब चीज़ आपको निहायत जरूरी है। क्लास 10 में ये पढ़ना हो या उसके पहले पढ़ना हो। ठीक है, तो अब हम आगे का चर्चा अगला वीडियो में करेंगे। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है, लेकिन आप अपनी समस्या अगर कोई हो या हमसे कुछ आप विशेष चाहते हो तो अवश्य आप टिप्पणी करो, मैं आपका निदान करने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।